क्योंकि नवीन बोरिंग अब हमें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि नया बोरिंग में ही सबसे ज़्यादा समस्या है पानी की पीने की। देश की सबसे स्वच्छ नदी इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से फैली बीमारी ने प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट मोड में ला दिया है। लोगों की सेहत पर मंडराते खतरे के बीच 10 जनवरी को रेजिडेंसी कोठी में एक अहम उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें शहर की पेयजल व्यवस्था को लेकर बड़े फैसले लिए गए। बैठक में जिला प्रशासन के साथ साथ प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। साफ संदेश दिया गया, लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी। भागीरथपुरा जल संकट समाधान के लिए कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम में नई भर्तियों पर सहमति बनी है, वहीं नई बोरिंग पर तत्काल रोक लगा दी गई है। प्रशासन का दावा है कि भागीरथपुरा के करीब 30% क्षेत्र में 2 से 3 दिन के भीतर नर्मदा जल की सप्लाई शुरू हो जाएगी। बाकी इलाकों में टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा। फिलहाल नागरिकों को पानी उबालकर पीने की सख्त सलाह दी गई है। इस बैठक में 2 वरिष्ठ अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई और अनुपम राजन मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्पमित्र भार्गव और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सिर्फ भागीरथपुरा ही नहीं, पूरे इंदौर की जल व्यवस्था की समीक्षा की गई है। विधानसभा 1 से विधायक कैलाश विजयवर्गीय का दावा है कि मरीजों की संख्या में कमी आई है और हालात अब नियंत्रण में है। करीब 50 से 60 हजार लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है और इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है। अधिकारियों ने बताया कि शहर की 114 सरकारी और 600 से अधिक निजी बोरिंग की जांच की गई, जिसमें अधिकतर बोरिंग में पानी पीने योग्य नहीं पाया गया। अब बोरिंग का पानी पीने पर साफ तौर पर अगले आदेश तक रोक लगाई गई है। शहर की 105 पानी की टंकियों में फिर से जल गुणवत्ता की जांच होगी। क्लोरीन डालने की नई व्यवस्था लागू की जाएगी। अमृत योजना के रुके हुए कामों को तेज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नई बोरिंग की अनुमति फिलहाल पूरी तरह बंद रहेगी और सभी जल स्रोतों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। लेकिन अब भी सवाल वही है, क्या ये फैसले सिर्फ कागजों तक सीमित रहेंगे या जमीनी स्तर पर लोगों को सच में राहत मिलेगी? आइए अब सुनते हैं कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा मीडिया से। जनप्रतिनिधियों के साथ मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारी एसीएस नीरज मंडलोई जी और राजन जी के साथ काफी लंबी चर्चा हुई है। कल से वो यहाँ है। उन्होंने भागीरथपुरा ही नहीं, पूरे इंदौर के डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन भी किया और आज हम सब लोगों से चर्चा भी की। निश्चित ही भागीरथपुरा अभी हमारा केंद्र बिंदु है और भागीरथपुरा में बहुत तेजी से स्थिति एकदम सुधर रही है। बीमारों की संख्या भी एकदम कम हो गई, मिनिमम हो गई है। और कल भी डायरिया के 4-5 ही पेशेंट आए थे और उसमें कोई सीरियस नहीं था। करीब करीब अब स्थिति वहां पर स्वास्थ्य की दृष्टि से नियंत्रण में है, पर उसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हम प्रत्येक परिवार का स्वास्थ्य परीक्षण करा रहे हैं। भागीरथपुरे के एक एक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए हमारी पूरी टीम स्वास्थ्य विभाग की वहां पर लगी हुई है। लगभग 50-60 हजार लोग जितने भी हैं, सबका स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। यदि उसमें किसी प्रकार की स्वास्थ्य में कोई कमी पाई गई तो उनको उपचार की व्यवस्था भी करेंगे। अभी पाइपलाइन का काम चल रहा है, ड्रेनेज का काम भी चल रहा है।
पर अभी 30% जो क्षेत्र में है वहाँ पाइपलाइन डल चुकी है और कल टेस्टिंग भी हो गया। टेस्टिंग होने के बाद पानी का सैंपल भी लिया गया है, पर 1-2 दिन और उसका टेस्टिंग करने के बाद, सैंपल लेने के बाद जब 100% हमको लगेगा कि अब ये पानी पीने योग्य है, तो वहां पर 3 दिन के अंदर पीने योग्य पानी नर्मदा का मिल जाएगा। पूरे भागीरथपुरे में लगभग 114 शासकीय ट्यूबवेल हैं और लगभग 500 से ज्यादा प्राइवेट ट्यूबवेल हैं। ट्यूबवेल का पानी जब टेस्ट कराने के बाद पीने योग्य नहीं पाया गया है, हमने सभी में क्लोरीनेशन करवाया है। क्लोरीनेशन के बाद वो पानी पीने योग्य है, उपयोगी है, पर हम आग्रह यही करेंगे भागीरथपुर के लोगों से कि ट्यूबवेल का पानी आप नहीं पिए। वह सिर्फ साफ सफाई और अन्य काम में ले। पीने का पानी 30% में तो नर्मदा का पानी पहुंच जाएगा, शेष 70% पानी है वो टैंकर से हम नर्मदा का पानी भेज रहे हैं। भले ही टैंकर से पानी आ रहा हो, पर उसके बाद भी हम आग्रह यही करेंगे कि पानी उबाल करती है। हालांकि टैंकर का पानी शुद्ध नर्मदा का है, किसी प्रकार की कोई उसमें कमी नहीं है, पर आग्रह यही करेंगे कि वे पानी बॉईल करके पिए। शहर को लेकर भी आज सभी जनप्रतिनिधियों ने चिंता व्यक्त की थी और बहुत सारे बातें पे चर्चा हुई। आज अधिकारियों की संख्या कम है, कुछ अधिकारी हम डेपुटेशन पे अन्य विभागों से लेकर भी भेजेंगे और आज हमने महापौर जी से और कमिश्नर साहब से कहा है कि आपके पास अधिकार है भर्ती करने के, आप भर्ती करिए और भर्ती करने के लिए एक कमेटी बना दीजिए कॉम्पिटेंट लोगों की, और जो पद आप भर्ती कर सकते हो उसको भर्ती करने का कार्यक्रम प्रारंभ कर दीजिए। मुझे लगता है कि 3-4 महीने में जो नगर निगम के द्वारा भी सीधी भर्ती की जाएगी। सभी 105 टंकियां हमारे यहाँ नर्मदा की, उस पे पानी के जांच का एक सिस्टम हम खड़ा करेंगे। जब मुझे याद है मैं बहुत छोटा था और नर्मदा जी आई थी, तो नर्मदा जी का एक प्रोटोकॉल था और उस वक्त टंकी पे पानी की जांच होती थी, टेल एंड तक पानी की जांच होती थी। आज हमने निर्देश दिए हैं कि वह प्रक्रिया फिर से चालू है कि सभी 105 टंकियों पर जांच हो। आपको अगर मेन पावर आप रख सकते हैं तो रखिए, नहीं तो आउटसोर्स के माध्यम से शुद्ध पानी शहर में देने के लिए बहुत जरूरी है कि प्रतिदिन हर स्थानों पर पानी का सैंपल लिया जाए, वो पानी प्रदूषित नहीं हो, इसकी नगर निगम चिंता। लगभग 1.5 महीना लगेगा पूरी पाइपलाइन डालने में। पाइपलाइन डल जाएगी तत्काल, क्योंकि हमने सारी सिक्योरिटी प्रदान कर दी है, फंड भी है उनके पास, काम में बिल्कुल रुकावट नहीं आएगी। 1.5 महीने में सारी ड्रेनेज की और नर्मदा की पाइपलाइन डल जाएगी और उसके बाद नर्मदा का सीधा पानी स्वच्छ उनको पीने को मिलेगा। अब देखना ये होगा आज जो वादे किए गए हैं वो जमीन पर उतरते हैं या फिर फाइलों में बह जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जिम्मेदारों की जवाबदेही तय हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आप भी किसी इलाके में गंदे पानी की समस्या झेल रहे हो तो इंदौर वार्ता से संपर्क करें। आपकी आवाज हम उठाएंगे। और हाँ, हमारे चैनल इंदौर वार्ता को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।